दोस्तों आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। अगर आपको वो कहानी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है। एक जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था। ठीक है, जिसमें उनका सरदार जो थी वो लेडीज हाथी थी, यानी कि हथनी थी, जिसका नाम मालनी था। तो मालनी बहुत ही समझदार और दिमागी किस्म की इंसान थी, क्योंकि जब भी वो लोग किसी खाने की तलाश में या पानी की तलाश में जाते थे तो वो हथनी सबसे आगे चलती थी, जिसका नाम मालनी था। तो जिससे वो शिकारी लोग उनके लिए जाल बिछा के रखते थे या गड्ढा बना के रख देते थे, तो उनको पहले से ही जान लेती थी और जाके सबको बचाव कर लेती थी, वो रास्ता ही छोड़ देती थी, है ना। तो इस प्रकार से बढ़िया चल रहा था, सभी हाथी उसकी बात मानते थे, क्योंकि उसका जो राजा था, उनका सरदार था, बहुत ही अच्छा था, सबका नेक करने वाला था, हमेशा उनको बचाता था, तो बात भी मानते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ ना कि एक बार उसी हथनी ने, जिसका नाम मालिनी था, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक हाथी को, छोटे बच्चे को। तो उसका जो कलर था सफ़ेद कलर का था, सफ़ेद था, और बाकी जितने हाथी थे उनका झुंड था वो ब्लैक यानी कि काले हाथियों का था। तो सब लोग देखे, अच्छा सफ़ेद हाथी हुआ है, तो सब लोग उसको देखने आए, दूर दूर तक चर्चा पहुँचे, तो सब लोग उसको देखने आए। तो जो मालिनी थी, मालिनी की एक दोस्त थी पूनम, दूसरी हथनी, ठीक है, पूनम, वो उसके पास आई, बोली अब सफ़ेद हाथी को तुमने जन्म दिया है, सफ़ेद हाथी तो बहुत भाग्य से आता है, इनसे हर किसी को नहीं मिलता है, और अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा इसकी चर्चा होगी, सब लोग जानेंगे, प्रचार प्रसार होगा, तो उतना ही सब लोग इसे देखने आएंगे। शिकारियों को पता चला तो इसका जान का खतरा हो जाएगा, है ना। तो उसने बोला कि जान खतरा हो जाएगा, इसलिए इसको छुपा के रखूँ। तो मालिनी बोली, हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो तुम, अगर सबको पता चलेगा तो शिकारी ज़रूर आएंगे, और ये हम झुंड में से सफ़ेद एक अकेला यही है, ये चला गया तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब दुख की बात होगी। तो उसने कहा क्या किया जाए। तो पूनम, उसकी जो फ्रेंड थी, उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने आज तक मेरी रक्षा की है, हम लोगों की रक्षा की है, तो हम लोग भी इस बच्चे की रक्षा के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा देंगे, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब पूनम गई, बाकी लोगों को समझा रही थी कि इस बच्चे को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग इसकी मतलब हमेशा से रक्षा करेंगे, और इसके हर समय इसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सब लोग सहमत हो गए, अपनी सूंड हिला के हाँ हाँ कर दिया, ठीक है, सहमत हो गए। तो अब जब भी कहीं ये लोग खाना पानी के लिए जाएं तो बाकी लोग सब जंगल में साथ जाते थे, लेकिन 4-5 हाथी रुकते थे जो उस बच्चे की रक्षा करते थे। इधर ये शिकारियों को पता चला कि जंगल में एक सफ़ेद हाथी है, ये रॉबर्ट उसका नाम था, जो शिकारियों का मेन सरदार था। तो उसका एक मित्र था, उसने उससे बोला मैंने विदेश में बात कर ली है, अगर ये सफ़ेद हाथी हमको मिल जाता है तो हम ना इतना रुपए कमा लेंगे इसको बेच के विदेश में कि हम लोग को दोबारा शिकार नहीं करना पड़ेगा। उनने सोचा अब मिशन इस सफ़ेद हाथी को पकड़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। उन लोगों ने शुरू किया, दिमाग लगाया, फिर उन्होंने कहा कि ये हाथनी भी चालाक है, ये सफ़ेद हाथी को तो अकेले तो छोड़ नहीं रही है, 4 हाथी इसके साथ में ही हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया। क्या हुआ, एक बार हाथनी वो जा रही थी माली, तो उसने देखा कि एक ऊँचे पेड़ पे एक वो बैठा हुआ है, क्या, शिकारी। तो हथनी फूंक फूंक के चलने लगी, एक एक कदम बड़ा ध्यान से रखे कहीं जाल तो नहीं बिछा, जाल तो नहीं बिछा। जब उसको लगा कि ये शिकारी बैठा हुआ है, इसने हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब कुछ दाल में ज़रूर काला है, हमें अपने बच्चों को बचाव करना चाहिए, इसका मतलब खतरा मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर है। तो वो दौड़ के वहाँ गई, हाथियों को बचाया जाए, हाथी को, बाकी हाथी थे उनको सब बताया जाके कि शिकारी लोग ने हमको देखा और हम पे हमला नहीं किया। तो हाथी बोले क्या किया जाए, इन शिकारियों को मार दिया जाए, दिखते अगर इनको मार दो तो जिससे हाथियों का भय इनके अंदर आ जाएगा और ये हम लोगों पर शिकार नहीं करेंगे। तो उस हथनी ने कहा यदि हम इनको मारेंगे तो ये लोग आए इंसान और ज़्यादा मतलब अपने आप को मजबूत करके आएंगे और ये फिर हम लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे, है ना, इसलिए इनको मारो नहीं, कुछ और प्लान बनाते हैं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो गई जंगल के राजा शेर के पास में, ये शेर भैया ऐसी ऐसी बात है हमें, मेरे बच्चे को बचा लो, सफ़ेद हाथी तुम्हारे भी जंगल की तो शोभा है ना, इसलिए। तो शेर ने कहा बहन मालनी चिंता ना करो, तो हम बचा लेंगे, और ऐसे कैसे कोई चुरा के ले सकता शिकारी। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा, माली ने कहा कि भैया एक काम हो सकता है, यदि आप अपनी गुफा में सफ़ेद हाथी को रख लो तो कोई दूसरा तो आएगा नहीं, इंसान भी शेर से तो डरता ही है, वो भी नहीं जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो वो मालिनी क्या करती है, उसको हाथी को ले जाके शेर की गुफा में बैठा देती है। अब इधर रोबर्ट जो होता है शिकारी सरदार, वो सब ढूंढ रहे होते हैं
कि सफ़ेद हाथी है कहाँ, और वो शेर की गुफा में रखी जाती है, तो उसको पता ही चलता है। ढूंढते हैं कहाँ चले गए, फिर वो शिकारी लोग अंदाज़ा लगाते हैं या तो ये हाथी को किसी दूसरे जंगल में छोड़ के आई है, या तो वो हाथी मर गया है। तो उनने सोचा कि दूसरा जंगल इतनी पास में तो है नहीं कि ये छोड़ के आ जाएगी वापस। इसका मतलब वो मर ही गया है। तो उसने कहा थोड़े दिन और ढूंढो तक, मिल जाए तो मिल ही जाए, नहीं मिले तो फिर लोग नुकसान तो हो ही गया। कुछ दिन और जांच पड़ताल चलती, शिकारी लोग करते हैं, खूब निगरानी रखते हैं, लेकिन वो शेर की गुफा में बैठा तो वो कैसे मिल जाएगा आराम से। शेर जिसकी रखवाली कर रहा है उसका क्या बिगाड़ेगा इंसान। तो उसी के अंदर होता है, ठीक है, उसी के अंदर रहता है। और शिकारी कुछ दिन ढूंढते हैं और मान लेते हैं कि अब यहाँ पे सफ़ेद हाथी नहीं है, चलो किसी और जंगल में ढूंढते चल के, और वो चले जाते हैं। इस प्रकार से माली ने अपनी सूझबूझ से सफ़ेद हाथी की जान बचा ली। अब वो हाथी बड़ा होके उस झुंड का सरदार बन गया, है ना, उस झुंड का सरदार बन गया और बहुत ही समझदार था। तो जिस प्रकार से हथनी ने पूरा झुंड संभाली थी, उसी प्रकार से वो संभालने लगा। हथनी भी बूढ़ी हो गई थी, उम्र हो गई थी, तो उसने कहा अब तुम सरदार बनो। इस प्रकार से अगर वो दिमाग ना लगाती, जल्दबाजी कुछ करती, तो शायद अपने बच्चे खो देती। लेकिन उसने अपनी एकता और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी प्लस अपने झुंड की प्लस अपने बच्चों की प्लस आने वाले भविष्य की सबकी जान बचाई। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे कमेंट बॉक्स में आपका। ओके, धन्यवाद, राधे राधे।